राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। अनिल कुमार सिंह जी सुल्तानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे 2.5 वर्ष पहले आपके अमृत वचन यूट्यूब के माध्यम से सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी मैं हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ, मंगलवार व्रत करता हूँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करता हूँ। हनुमान जी की कृपा से मुझे आपको सुनने का ही मौका मिला। महाराज जी आपके सुनने से मेरे पाप नष्ट हो गए, मांस मछली सब छोड़ दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या इतने से ही मुझे ग्रस्त में रहते हुए मुक्ति मिल जाएगी? महाराज जी क्या इस जन्म में पीछे के किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे? हाँ, नाम जप करते रहिए। अगर निरंतरता नाम जप की हुई तो पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, और हमारी अंतिम श्वास में यदि नाम चला तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। अगर अंतिम श्वास में नाम नहीं चला और संसारिक कोई चिंतन आ गया तो फिर अगला जन्म होगा और अच्छे कुल में जन्म होगा और आपको भक्ति का संयोग मिलेगा और फिर डट के भजन होगा, फिर आखिरी बात बनेगी। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो आपको हर श्वास पे नाम जप करना है। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, किस श्वास में हमारे प्राण निकल जाए। मृत्यु लोग है, बड़ा भयावह है। आप आराम से जा रहे हो, कोई पीछे से ठोक गया, आप कार में जा रहे हो, कहीं भिड़ गए, आप भोजन पा रहे हो, दिल फेल हो गया, कुछ भी कभी भी कहीं भी कैसे भी, इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी हो सकता है। और जिसकी आखिरी श्वास में भगवान का स्मरण होता है वो मुक्त हो जाता है। आखिरी श्वास में भगवान का नाम का स्मरण, अंतःमति सो गति, अंत में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, नहीं तो फिर मुक्ति होना कठिन है। इसीलिए हर श्वास भगवान का नाम जप करो। जीव हत्या हुए हैं सर। अब इसके लिए जो आप भजन करोगे वो उसे भस्म कर देगा। अब वर्तमान में आज से पाप नहीं होना चाहिए। अब लो निशानी अब ना नशई हो, पीछे जो हुआ वो जितना भजन करोगे उतना वो भस्म होता चला जाएगा, लेकिन आगे पाप कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, खूब नाम जप करो भगवान के नाम। हाँ, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। फाल्गुनी सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत भीड़ भाड़ होती है सत्संगों में और मंदिरों में भी, तो महाराज जी घर बैठ के ही नाम जप करें या सत्संग सुन लिया करें? हाँ, सत्संग तो जरूर सुनिए और नाम जप भी कीजिए, लेकिन संतों के पास जाइए। भीड़ से मतलब क्या होता है, हमको लाभ से मतलब है। अब चाहे आप काशी विश्वनाथ जी जाइए, आप चाहे जहाँ भगवान के धाम में जाइए, वहाँ धक्के तो खाने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में जो हमको सुख मिल रहा है, जो हमारे परमाणु बन रहे हैं,
जो हमारी याददाश्त बन रही, जो हमारे जीवन की ये शुभ घड़ी व्यतीत हो रही, ये मोबाइल से पूर्ति नहीं होगी, नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा भीड़ का धक्का सह ले, लेकिन कभी कभी संतों के पास तो चला जाया करे, क्योंकि वहां परमाणु मिलते हैं। अनजाने में आपकी भागवतिक बैटरी चार्ज हो रही है, आप देख लीजिए। अनजाने में आपको वो परमाणु मिल रहे हैं जिससे आपके पाप नष्ट होंगे। संत दरस जिम पातक टरई, और आपके अंदर अध्यात्म में चलने का बल मिलेगा केवल बैठने मात्र से। और सुन रहे हैं तो और फिर, और मनन कर रहे हैं और आचरण में उतार रहे हैं, तब तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसमें संशय क्या है। महत्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की कृपा ना होती तो आप ऐसे ना बैठते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों का संग मिलता है। तो मुझे लगता है कभी अवसर लगे तो दांव चूकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए और संतों से मिलना चाहिए। जी महाराज जी, वेदांत की साधना करते हुए भी भक्ति का कैसे उसमें वो करें? वेदांत की साधना करते हुए भक्ति साधन बन सकती, साध्य नहीं। क्योंकि वेदांत की जो साधना है उसमें अहम उपासना है, मैं ब्रह्म हूं। और भक्ति का जो चरम लक्ष्य है वो दासोहम की उपासना है। ये सब कर रहे हैं अंतःकरण की पवित्रता के लिए, लेकिन लक्ष्य यही है कि मैं वही हूं जिसका नाम कीर्तन हो रहा है। उसके सिवा मैं में और उसमें कोई अंतर, और ये बिल्कुल कोई अंतर नहीं, वही तत्व है। तो ज्ञान मार्ग में वेदांत की उपासना में तत्वम अशि, तत् माने वो परमात्मा, त्वम माने तुम ही, अशि माने हो, वो परमात्मा तुम ही हो। तुम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को देह मान करके फंस गए हो, अब अपने स्वरूप में आओ। तो उस स्वरूप में आने के लिए, समय काटने के लिए हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, लेकिन ये होश है कि मैं वही हूं जिसकी चर्चा हो रही है, मैं वही हूं जिसका कीर्तन हो रहा है, मैं वही हूं, मैं वही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये वेदांत का जो निर्णय है। और भक्ति इसका सहयोगी साधन हो सकती है वेदांत में, लेकिन भक्ति का जो स्वतंत्र मार्ग है उसमें मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। और इसमें जब तन्मयता बढ़ती है, बचता एक है दोनों में, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुदिना रही एक रहे नंदलाल। जब मैं प्रभु में लीन हो गया तो प्रभु ही बचे, और उसमें प्रभु मैं ही हूं। प्रभु को मैं में लीन किया गया और यहां मैं को प्रभु में लीन किया गया, दोनों में बचता हिसाब में एक ही है। और जब एक ही बचे तो जान लो सवाल सही है। तपन रूट जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है, अर्थात कन्या को देखने से लेकर विवाह संस्कार पूर्ण होने तक कौन कौन से शुद्ध और शास्त्रीय विधियों का जो पंडित विवाह कराते हैं ना, ये प्रश्न तुमको वहां करने, हमारे नहीं हुआ तो हम क्या बताते। अब उससे पूछ रहे विवाह की विधि जिससे कभी विवाह नहीं हुआ। भाई उस पंडित से पूछो जो रोज विवाह करवाता है, जिसका विवाह हुआ है। हम इतना जरूर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी पवित्र मिल जाए। ऐसे कलिकाल में जीवन साथी पवित्र मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। ये जो गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड का चला है, इसमें संसार समुद्र से भगवान बचाए, वो ही बड़ा विचित्र संसार से तो बचा। ना तो हमको इसका ब्याह आदि का ज्ञान है और ना हमने कभी पंडिताई कराई है। तो इस विषय को तो जानकारी उससे करो जिसका ब्याह हुआ है, जो ब्याह आदि कराता है। वो सब ये बातें हम तो वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग, यही बातें जानते, ज्यादा हमें पांडित्य का तो ज्ञान है नहीं। ये तो जो पंडिताई वंडिताई करावे उससे है नहीं। हाँ, इसका हमें ज्ञान नहीं बच्चा, और ना इस विषय में हम कभी गए। बचपन से बाबा जी रहे तो हम इस विषय को जानते। अब जिस विषय को हम जानते नहीं उस विषय को क्या हम वर्णन करें जी। पूर्णिमा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जैसे आपने कई बार वर्णन किया है कि संत
दर्शन और उनकी जूठन पाने से कल्याण होता है, तो क्या इसी प्रकार कोई ग्रस्त संत हो उसके दर्शन एवं जूठन पाने से भी कल्याण होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य। यहाँ गृहस्थ विरक्त से मतलब नहीं, यहाँ संत एक स्थिति होती है, साधुता एक स्थिति होती है। वेश मात्र को संत नहीं कहते। इस वेश का आश्रय लेकर बहुत असंत भी हुए हैं और बहुत असंत भी हो सकते हैं, दंभ पाखंड और सब। तो गृहस्थ में ऐसे हो सकते हैं जो वेश नहीं धारण किए लेकिन बड़ी अच्छी स्थिति हो। ये हमने देखा अपने एकांतिक में, बहुत से ऐसे गृहस्थ आए जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि बिना स्थिति के वो शब्द नहीं निकलते। तो हमें प्रणाम करने का मन हुआ कि गृहस्थी में रहकर देखो, हमको अगर एक काम बता दिया जाए तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। उनको 100 काम है, फिर भी वो भगवान का भजन करते हैं, फिर भी वो धर्म से चल रहे हैं, फिर भी वो नियम से चल रहे हैं। ये बड़ी बात है। गृहस्थी में भजन करना सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि हम लोग पैदा भी गृहस्थी में ही तो होते हैं और हम पलते भी गृहस्थी से ही हैं। आज भी हमारा पोषण गृहस्थी से ही हो रहा है। कोई वस्त्र दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो दे तो गृहस्थ ही रहे ना। गृहस्थी में पैदा हुए, गृहस्थी में पाले गए और आज भी गृहस्थी हमारा पोषण कर रहे, और वो हमारा पोषण करते हुए भजन कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम हो जाता है। तो गृहस्थ में अगर कोई भजन कर रहा है तो उसकी चरण रज लेना, उसकी जूठन लेना बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे किसी महापुरुष की। अपराजिता जी। राधे राधे गुरु जी। आपके राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका संशय है कि कहीं देखते हैं कि एक फोल्ड वाली कंठी डाली होती है, कभी 2 वाली, कभी 3 वाली। तो महाराज जी, इसका कोई शास्त्रीय नियम है क्या? हाँ, जैसे गौड़ेश्वर संप्रदाय में 3 राउंड की कंठी डाले होते हैं, तो उसमें होता है आचार्य और इष्ट, राधा कृष्ण इष्ट और आचार्य, तो 3 हो गए। अपने यहाँ 2 डाली जाती है कि आचार्य ही इष्ट के रूप में है, इसलिए प्रिया प्रीतम के रूप में 2 डालते हैं। और जो परमात्मा एक ही है उस भाव से तो एक ही भाव में डालते हैं। वो क्या, उसमें कोई मतलब खास बात नहीं है। कंठी डालो या ना डालो, और हृदय से भजन कर रहे तो भगवान मिल जाएंगे, और भजन न करो तो भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। आप विचार करो, भगवान तो भजन करने से मिलेंगे। डट के भजन करो, इन सब बाहरी बातों पे न रहो। बाहरी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। आप कुछ नहीं, बाहरी कोई नहीं जान रहा, और आप राम 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 हरि हरि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो तो आपको भगवान मिलेंगे। और आप बाहरी सब कुछ किए हो और भगवान से प्रीति नहीं तो नरक मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। पक्की बात समझो। सुहानी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ, फिर भी मेरे भविष्य को लेकर मेरे मन में बहुत विचलता रहती है। क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास ना होने के कारण हमें भविष्य की चिंता होती है। हमें सोचना चाहिए, जो जगत के पशु पक्षियों को सबको भरण पोषण करते हुए स्वस्थ रख रहा है, उस परमात्मा की हम शरण में हैं, हमारा भविष्य मंगलमय होगा। हम पाप आचरण न करें। देखो, एक चीज हमारी बात मानना, यदि आपका चरित्र दूषित है तो आप चाहे जितना माला घुमा लो, आपका विश्वास पुष्ट नहीं होगा। ये हमारी बात ध्यान रखना, क्योंकि विश्वास दृढ़ हो जाने का मतलब आपका परम कल्याण हो जाना। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्मा, मतलब हो गया आपका काम। तो जब तक मलिनता रहेगी तो हमारी ये प्रार्थना है कि अगर ब्याह हो गया है तो अपने पति से प्रेम करे, अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से रहे। तो ये बातें काम करेंगी जो हम कर रहे हैं। आपसे जो बातें कर रहे हैं ये अध्यात्म की बातें हैं। आप इधर उधर गंदी बातें करो तो फिर ये रंग नहीं लाएगा, फिर अविश्वास तो हो ही जाएगा। और अविश्वास क्या, जपने में भी मन नहीं लगेगा, ये बातें सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर अपवित्र और मन होता चला गया। इसलिए आज जो कमियां बढ़ रही हैं हमारे समाज में, वो व्यभिचार की कमी, व्यसन के, यही कमियां बढ़ रही। व्यसन कर रहे हैं लोग, व्यभिचार कर रहे हैं, फिर धन चाहिए तो छीना झपटी चोरी हिंसा कर रहे हैं। नौजवान लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, इसको पहले रोको, ये पहले छोड़ो, तब अध्यात्म को आप जान पाओगे, तब अध्यात्म में चल पाओगे। अध्यात्म निष्पाप मार्ग है, और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप आचरण करेगा वो भजन नहीं कर पाएगा, उसे भगवान पर विश्वास नहीं होगा। अब पाप आचरण करोगे, माला 2 माला घुमा लिया, बोले नाम का फल नहीं मिल रहा। पवित्र आचरण करो, पवित्रता से चलो। आप खुद देखो,
हम अपना जीवन तुम्हें उदाहरण में दे रहे हैं। भिक्षा मांगकर जीवन भर खाया है, कभी 1 रुपया पास नहीं रखा। आज देख लीजिए, अगर आज हमें जरूरत है तो जगह है, व्यक्ति है, रुपया है, व्यवस्था है। वो परमात्मा जिसकी हम शरण में थे, उसने सारी व्यवस्था कर दी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भविष्य के लिए चिंता मत करें। अगर आपका वर्तमान सही जा रहा है, पाप आचरण नहीं कर रहे हैं और आप दुखी हैं, माना, आप गरीब हैं, माना, आपकी व्यवस्था नहीं, माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। उसी का सारा खेल बदलना है। वो तो चाहे तो 1 मिनट में क्या ना कर दे। तो हम अपने भविष्य को परमात्मा के भरोसे छोड़ करके अपने वर्तमान को संभालें। वर्तमान में हमारा कर्तव्य ठीक होना चाहिए, वर्तमान हमारा सही हो तो आपसे सच्ची कहते हैं भविष्य बड़ा मंगलमय होगा, भविष्य बड़ा मंगलमय हो। ईमानदारी से चलो, बेईमानी मत करो, पाप आचरण मत करो, गंदे आचरण मत करो। वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। भविष्य की चिंता मत करो। लेफ्टिनेंट कर्नल अमित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले भय लगता है कि निर्णय सही होगा या गलत, चाहे अच्छे काम के लिए हो, चाहे किसी भी कैसे भी कार्य के लिए हो। आप भगवान को बीच में डाल लीजिए तो भय खत्म हो जाएगा। कोई भी निर्णय लेने के पहले भगवान का सुमिरन कीजिए। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो भगवान से चित्त जुड़ा होता है वो सही निर्णय देता है और निर्भय होना होता है। और जो केवल अपने से, तो अपने तो भयभीत हो ही जाएंगे। संसार संशयमय है, हर जगह सफलता मिलना ही तो संभव नहीं है। कदम निकाल करके चल रहे हैं, लौट के घर आ पाएंगे कि नहीं? कब, कहाँ, क्या, किस सेकंड में, किस मिनट में कौन सी घटना घट जाए, बस संसार तो भयावह है। अगर इस भय में भी हम निर्भय रह सकते हैं तो एकमात्र भगवान के आश्रय से। जो भगवान के आश्रित है वो निर्भय रहे। विभीषण जी निर्भय होकर लंका में भजन करते थे। लंका में भजन करना बहुत कठिन था। जहाँ सब निशाचरी वृत्ति थी वहाँ निर्भय होकर रहते थे, निर्भय होकर भजन करते थे। भगवान का आश्रय ही निर्भय कर सकता है। और कोई, अगर कोई ऐसा कि कोई जंतुर बांध दे, कोई ऐसा, ये सब नौटंकी नाटक से कोई निर्भय नहीं होता। निर्भय होता है भगवान से। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप उसका पिता है, और भगवान के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त होकर त्रिभुवनपति को हरा दिया। त्रिभुवनपति भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप कि ये मरेगा कैसे। अग्नि में जलाया, क्या क्या किया, कुछ नहीं। भगवान जिसके सहायक और रक्षक है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। 18 क्षोणी सेना थी महाभारत की। तो एक टिटहरी पक्षी होता, हम कई बार उदाहरण दिया, उसके अंडे रखे थे। उसने भगवान से पुकारा कि हाँ, इतना भीषण युद्ध होगा, जब बड़े बड़े महारथी मारे जाएंगे तो मेरे बच्चे कैसे बच पाएंगे। भगवान से पुकारा तो एक विशाल हाथी का घंटा गिर पड़ा, पूरा महाभारत हो गया और वो अंडे जे के ते बने रहे। प्रहलाद जी को विश्वास इसी से हुआ था। एक कुम्हार के घर की कुम्हारिन, उसकी पत्नी रो रही थी, हाय मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई। तो प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। उन्होंने पूछा, माँ तू क्यों रो रही है? तो उनका बेटा, और मैंने मटकी उठाकर आवे में रख दी और उस मटकी में 2 बिलैया के बच्चे थे। अब पता चला जो आवे में आग लग गई। तो मैं भगवान राम से कह रही हूँ कि हे राम, राम राम, आप ही बचा सकते हो उन बच्चों को। तो बोले भगवान बचा सकते हैं? बोले बेटा अगर भगवान चाहे तो बचा सकते हैं। आग भगवान की ही शक्ति से तो शक्तिवान है, वो जलाएगी ही नहीं। तो बोले आवा, जब मैं कल आऊं तब खोलना। तो प्रहलाद जी जब गए तो खोला, सब मटकी पक गई थी और उस मटकी में आंच भी नहीं लगी थी। बिलैया के बच्चे बच गए। पूरी मटकी ताप से परिपक्व हो गई और उसमें आंच भी नहीं लगी। तो हम उस परमात्मा की शरण में हो तब, जो भय रहित कर देता है, तभी निर्भयता आएगी, अन्यथा बहुत भयावह संसार है। किस समय कब कौन सी घटना किसके साथ घट जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए उसी परमात्मा, जब घर से निकलो तो उसी भगवान को प्रणाम करके निकलो, उनका चिंतन करके निकलो कि भगवान रक्षा करना।
नहीं तो बहुत भयावह संसार है। आप आराम से चले जा रहे, पीछे वाला आया, ठोकर मारी, मार के चला गया। इसलिए हर समय भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। जब कोई कार्य करो तो भगवान का सुमिरन करते हुए करो। हाँ, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परम मंगल होगा, भगवान मंगल भवन है। जो भगवान का चिंतन करता है उसका मंगल नहीं हो सकता। राधे राधे महाराज जी, जैसे आपने बताया कि सुबह उठ के 5 भक्तों के नाम का स्मरण करना चाहिए, ठीक है, तो जब घर से निकलते हैं महाराज जी, क्या तब भी लेना चाहिए, फिर सुबह बोलना काफी है? नहीं, सुबह तो बोल दिया, लेकिन जब घर से निकल रहे हैं, हरिवंश बना न निकासियों पद निवास हरिवंश, हम अपने गेट को तभी पार करेंगे जब पहले हम भगवान का सुमिरन, भक्तों का सुमिरन कर ले। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद सुमिरन करत नासत विघ्न अनेक। जब हम भक्तों का सुमिरन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाता है। हम जिस कार्य के लिए जाते हैं वो विघ्न रहित हो जाता है। इसलिए जब घर से निकले तो पहले भगवान का सुमिरन करें, भक्तों का सुमिरन करें। सतीश महाराज महाराज जी, अच्छा आपके सेवा में उपस्थित हूँ। मैं महाराजपुर से विधायक हूँ। अच्छा अच्छा लखी क्षेत्र और सेमसी। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा से वहीं से शुरू हुआ था, बालपन हमारा वहीं से शुरू हुआ था। वहीं से फिर गंगा किनारे से ये हरिद्वार और काशी, यही हमारा क्षेत्र रहा। पूर्ण गंगा के किनारे जीवन बीता। मेरा सौभाग्य है कि आखिरी मेरी विधानसभा का आखिरी गांव है। अच्छा, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ महाराज जी का जन्म स्थान है, तो मेरे को उस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रभु की कृपा से आपने दिया। बड़ा बहुत दिनों से इच्छा थी आप मुझे। भगवान का नाम भी जब करते हो? महाराज उसके बिना तो एक क्षण भी नहीं। हाँ, और नाम जब करते रहे। उसमें महाराज मेरे को बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आपको दर्शन कर सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खूब नाम जप कीजिए और भगवान के आश्रित से होकर हमारे राष्ट्र की सेवा कीजिए। जो पद मिले उसे लोभ रहित होकर के और भय रहित होकर के समाज सेवा कीजिए। यही भगवान की पूजा है और निरंतर नाम जप। दर्शन करिए। राधे राधे।